तो दोस्तों फाइनली ब्लैक एडम रिलीज हो चुकी है और इसके क्रेज का अंदाजा बस इससे लगा लीजिए कि मिड क्रेडिट सीन को देखने के बाद लोग सही में पगला से गए थे। ऊपर से रॉक भैया ने जो बवाल मचाया वो अलग है, पर अगर आपने ब्लैक एडम नहीं देखा तो आपके लिए स्पॉइलर वार्निंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ब्लैक एडम और डीसी के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। बाकी ब्लैक एडम के एंडिंग की बात करें तो डॉक्टर फेट खुद को सैक्रिफाइस कर चुके हैं। अपने ब्लैक एडम भैया सबैक को बीच में से चीर के पहली फुर्सत में दुनिया से रवाना कर चुके हैं। पर ब्लैक एडम को जैसे 7 जादूगरों से ताकत मिली है, वैसे ही सबैक को 7 शैतानों से ताकत मिलती है, पर वो 7 शैतान अभी जिंदा हैं, तो इसके रिटर्न की पॉसिबिलिटी आगे बनी रहेगी। और फिर मूवी के एंड में हमें ब्लैक एडम कट टू कट एकदम कॉमिक की तरह ही खानदान के थ्रोन पर बैठता हुआ दिखता है, लेकिन फिर वो उसे तबाह कर देता है, क्योंकि वो वहाँ का रूलर नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर बनना चाहता है। और मूवी देख के आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ब्लैक एडम को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने वाला क्या बात कर रहा है, वो बवाल करने में 1 सेकंड नहीं सोचेगा। पर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के साथ लड़ने के बाद वो उनकी बात सुनता है, एंड में भी फ्यूचर में हमें फिर से इनका टीम अप देखने को मिले। पर डॉक्टर फेट के मरने के बाद हमें ये तो नहीं पता कि अगला डॉक्टर फेट कौन बनेगा, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर फेट का हेलमेट किसी और को चुनने के लिए निकल पड़ा है। पर क्या वो जर्नी हमें किसी सोलो मूवी या फिर सोलो सीरीज में देखने को मिलेगी, या फिर ऐसे किसी मूवी में कैमियो की तरह देखने को मिलेगी। और मूवी देखने के बाद लोगों को हॉकमैन और डॉक्टर फेट का कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है, और लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि लोगों को इनके ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी या फिर सीरीज चाहिए। और अगर बात करें इनके फ्यूचर की तो डॉक्टर फेट के जाने के बाद जस्टिस सोसाइटी अपना काम चालू रखेंगे। और फिर हम मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि अमेंडा एक ड्रोन की हेल्प से ब्लैक एडम से कहती है कि अगर वो उसके जेल में नहीं रहना चाहता तो कांदाक की उसकी नई जेल है, और अगर वो कांदाक से एक कदम भी बाहर रखेगा तो वो उसे पछताने का भी मौका नहीं देगी। जिस पर ब्लैक एडम कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक सके। और फिर अमेंडा कहती है कि वो ऐसे लोगों को भी भेज सकती है जो इस दुनिया से है ही नहीं, लेकिन शायद इस बंदी को अंदाजा भी नहीं है कि ब्लैक एडम कितना बवाली आदमी है। और फिर वो कहता है कि सभी को भेज दो, और उसके बाद वो ड्रोन को तबाह कर देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, उस धुएं से निकलता सुपरमैन, और भाई साहब वो भी हेनरी कैविल का। और कसम से इतने सालों बाद हेनरी कैविल को एज सुपरमैन देख के जनता पगला सी गई थी, और इसी जनता में मैं भी शामिल था। और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। वैसे ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि मैन ऑफ स्टील 2 पे काम चालू हो गया है। मिड क्रेडिट सीन में सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि उन्हें बात करनी चाहिए, पर हमें ये अच्छे से पता है कि ब्लैक एडम बात करने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। और सुपरमैन के 4-5 सेकंड की अपीयरेंस से तो ये नहीं बताया जा सकता कि ये दोनों आगे क्या करेंगे। लेकिन जनता भी इनकी बातचीत नहीं चाहती, हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से भी बड़ा धमाका चाहिए, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से भिड़े और हमें चारों तरफ केओस देखने को मिले। और अपने रॉक भैया तो वैसे ही अपने फैंस की सुनते हैं, क्योंकि सुपरमैन और ब्लैक एडम का एक लाइव एक्शन मूवी में एक दूसरे को कन्फ्रंट करना ही बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको एक अंदर की भी बात बताऊं तो जब अपने रॉक ने वार्नर ब्रदर्स के प्रेसिडेंट वॉल्टर हमाडा से हेनरी कैविल को एज सुपरमैन वापस लाने की बात करी तो हमाडा ने उसे ठेंगा दिखाते हुए मना कर दिया। लेकिन अपने रॉक भैया तो ठहरे गीगा चैड, तो उन्होंने उससे भी ऊपर के लोगों से बात करके अपनी सेटिंग कर ली। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हमें सुपरमैन वापस देखने को मिला, और वो भी हेनरी कैविल का। और रॉक के इस कारनामे के बाद अपने हमाडा चचा की इतनी जली कि 15 साल वार्नर ब्रदर्स के साथ काम करने के बाद और उसमें भी 4 साल प्रेसिडेंट होने के बावजूद वॉल्टर हमाडा अपना रिश्ता नाता तोड़ रहे हैं वार्नर ब्रदर्स से। लगता है रॉक भैया ने बहुत तगड़ी आग सुलगाई है, इसीलिए हमें वॉल्टर हमाडा मूवी के किसी लॉन्च पे भी देखने को नहीं मिले। इसी पर वार्नर ब्रदर्स और रॉक से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापस ले ही आए हो और इतना सब करने का प्लान कर ही रहे हो तो स्नाइडरवर्स को भी कंटिन्यू कर ही दो, क्योंकि इतना सब देखने के बाद फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। और मार्च 2023 में हमें शज़ैम 2 तो देखने को ही मिल रही है, तो डीसी के पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो 2023 के जून में आपको द फ्लैश मूवी भी देखने को मिलेगी, जिसमें हमें डीसी यूनिवर्स से कई कैमियोज भी देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्लैक एडम, सुपरमैन, बैटमैन में भी कोई भी हो सकता है। और डीसी के आने वाले बाकी प्रोजेक्ट्स पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर उस पर डिस्कशन करूंगा, जिसको सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो खत्म हो चुकी है तो आप कुछ सेकंड और रुकिए, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक प्रूफ की बात करी थी, तो वो प्रूफ ये रहा। किसी ने इस दुनिया में इसी के साथ वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दीपावली आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि दिस दिवाली प्लीज गो ग्रीन। और अगर आपको दिवाली पे फिर से कोई ज्ञान देने की कोशिश करे तो आप उसे ब्लैक एडम की भाषा में भी समझा सकते हैं। बाकी ब्लैक एडम का रिव्यू और हल्क के बेटे के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, एंजॉय योर हॉलीडेज, वो भी पूरे धमाके के साथ लाइक AR, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन।